मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता। मैं एक हफ्ते से बंद था, इसलिए मुझे अभी मैं सफाई नहीं दे पाया, ना मुझे अब तक मौका मिला है सफाई देने का, कि मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जो मुझे कश्मीर वापस आना पड़ा, मैं बताता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है पहली सुबह मेरे कश्मीर की। मैं अभी उठा, काफ़ी लेट उठा, अपने घर पे अच्छे से नींद कर रहा था और देखो बाहर क्या हो रहा है। दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। बाहर हो रही है स्नोफॉल, अब दिख रही है। ये थोड़ी सी अभी कुछ टाइम पहले जमी थी यहाँ पर, लेकिन ये पता नहीं कैसी बर्फ़ गिर रही है, शायद इसमें पानी मिक्स है। ये जमी हुई बर्फ़ थी लेकिन पिघलती चली गई, पिघलती चली गई, पिघलती चली गई। खैर अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, अभी उठा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा काम वाम करेंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा मैं यहाँ आया क्यों। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं। तुम लोग ये सोचोगे कि मेरे घर पे मेरे कोई है क्यों नहीं, लाइक मेरी मदर क्यों नहीं है, तो मैं बताऊंगा माई मदर इज इन लखनऊ इन हर मायका। एंड मेरा जो यहाँ पे आना था ये काफ़ी अनप्लान्ड था, ये आउट ऑफ द बॉक्स मुझे कुछ न्यूज़ मिल गई जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो उसके बारे में जैसे कि मैंने बोला है, हम आगे जाके बात करेंगे ही। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा सामान लेने दुकान से, थोड़े से वही चिप्स स्नैक वैक्स। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाहर का कैसा भी वेदर हो रहा है, ठीक है? पैदल ही जाएंगे, थोड़ा सा ही चलना। ये मेरा घर है, ये इसका मेन गेट है। ये मेरा घर है, ये छोटा मोटा हमारा बगीचा है और ये हमारा गेट है। अंदर गाड़ी रखते हैं इधर गैराज में एंड बाहर निकलते हैं। ये जो है ये मेरे घर के बाहर की गली है। ये सारी तुम देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक सारा ये मेन रोड है। सो ये शॉप है जिससे मैं आमतौर पे बहुत कुछ खरीदता हूँ क्योंकि मेरे घर के बहुत करीब है। ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के सामने है और आमतौर पे मैं यहीं से खरीदता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अब जान पहचान भी है, पड़ोसी भी है, तो भाईचारा भी चलता है। ये मेरा दोस्त है। क्या हाल है बस? बढ़िया। तो मैं आ गया अब घर पे वापस। आहा गर्मी, ये देखो हीटर। अब कुछ खाए वाएंगे, कुछ खाना वाना करते हैं। तो मैं घर का खाना दिखाता हूँ, कश्मीरी चावल दिखाता हूँ, ज़रा टेस्ट करते हैं। ये चिकन है, इसमें अचार है और ये चावल है, ठीक है? ये कश्मीरी चावल है, इसका टेक्सचर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ये सब मोटे होते हैं, लंबे उतने नहीं होते हैं। यू नो हाउ मच आई मिस्ड इट। हर चीज से बेटर। ये देखो भाई, वेलकम टू कश्मीर, जहां विंटर्स में 6, 7, 8 घंटे लाइटें नहीं आती। कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। बहुत लोड शेडिंग होती है, बहुत पावर कट्स होते हैं। लेकिन क्या करें, अगर इस बर्फ़ को एंजॉय करना है जो अभी गिर रही है मगर कैमरे में शायद ठीक से आ नहीं रही है, तो लोड शेडिंग को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कश्मीरी सरकार कुछ करो, क्या कर रही हो? कश्मीरी सरकार अभी गांजा फूक रही है। ये है मेरी गाड़ी, ये है मेरी बाइक कावासाकी निंजा 300। बहुत पहले लाई थी लेकिन कुछ खास चलाई नहीं, लेकिन जल्दी इसको भी मैं काफ़ी अच्छे से चलाऊंगा। और ये फ़िलहाल हम इसमें जा रहे हैं क्योंकि बाहर इर्द गिर्द बर्फ़ गिर रही है। तो मिलते हैं आगे। यहाँ पे वो बोलते हैं ना, सुना होगा कि नहीं होगा, कश्मीर में फेरन बहुत लोग पहनते हैं। भाई मैंने तो पहना नहीं है, लेकिन ये देखो ये दीदी ने पहना है, ये जो लेफ्ट वाली है ये इन्होंने भी पहना है। तो कश्मीर आओ और फेरन पाओ। तो मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ ये मेरे बचपन का दोस्त है। ये पहले मेरे मोहल्ले में रहता था और अब इसने शिफ्ट कर दिया है टू अ होल न्यू डिफरेंट लोकेशन एंड इसका नाम है जासिम। हाँ तू ठीक है? अच्छे से बढ़िया। और करीब वीडियो भाई इसको थोड़ा शायद प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम दोस्त हैं। ये पॉइंट है, इधर से हम लोग एंटर कर रहे हैं शहर खास में। सो बेसिकली जो शहर खास है ये एक डिस्टिंग्विशिंग लाइन है बिटवीन द अपर टाउन एंड द डाउन टाउन। डाउन टाउन जो है ये आपकी ओल्ड सिटी है, जिधर मैं रहता हूँ वो अपर टाउन है, वो बाद में डेवलप हुई है। वो पहले कुछ जगहों पे लोग मतलब घर बस्तियाँ थी नहीं, वहाँ पे लोग बाद में आबाद हुए, ठीक है? तो ये जो हम जिधर अभी एंटर किए हैं
जो पीछे अभी मैंने गेट दिखाया उससे वो शहर खास का गेट है, और यहाँ से ही हम द ओल्ड सिटी में एंटर करते हैं, जहाँ पे आपको जामिया मॉस्क और बहुत सी जगह घूमने के लिए भी मिलेंगी। वो कभी अगले व्लॉग में दिखाएंगे उनको भी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ शहर खास की एक और खास बात। ये देखो, ये आर्मी की गाड़ियाँ तुम्हें दिख रही हैं। ये तुम्हें यहाँ पे हर 50 मीटर और 100 मीटर के बाद देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे बहुत फोर्सेस होती हैं। अब वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किसी और वजह से, दैट इज़ डिबेटेबल, बट ये जो मैं तुम्हें दिखाया दिस इज़ द रियलिटी। अब मैं आ गया हूँ डॉग फूड लेने गौकदल में। गौकदल हॉस्पिटल के बाहर ये मेडिकल शॉप है, और इधर ही से मैं कुत्तों का खाना लेता हूँ अपने मारी और लूसी का। तो बढ़िया अल्लाह का शुक्र। देखो यहाँ पे कितने हंसते चेहरे तुम्हें मिलेंगे। ये शॉप है, इधर आओ। कुत्ते पाल रहे हो, मेडिकल स्टोर है, सारे मेडिसिन वगैरह सब इधर मिलती है। तो आज का दिन इतना ही था, ठीक है। इर्द गिर्द बस घूमते ही रहा तुम लोगों को, तो ऐसी मैंने रोटी वोटी दिखा दी। अब बेसिकली मेरे कश्मीर आने का मोटिव क्या था, ये तुम लोग देखोगे कल सुबह इसी व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखो। गुड नाइट है, खुदा हाफिज है, लेकिन 2 सेकंड के बाद गुड मॉर्निंग हो जाएगी तुम लोगों की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग है सबको। मेरी मॉर्निंग तो अच्छी हो गई एंड आई एम श्योर तुम सबकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये देखो, बर्फ गिर रही है, और बर्फ 2-3 दिन से गिर रही थी लेकिन आज जम रही है, ठीक है। तो इसको कश्मीरी में बोलते हैं शीन मुबारक। शीन मुबारक का मतलब होता है, शीन माने बर्फ, बर्फ स्नो, ठीक है। तो शीन मुबारक, बर्फ मुबारक, बर्फ की मुबारकबाद। तो शीन मुबारक है तुम सबको। ये देखो, ये स्विच है, ये लाइट है। लाइट यहाँ होती ही नहीं है। अभी मैं निकल रहा हूँ, लेकिन निकलते निकलते मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, है ना खूबसूरत। चलो मैं कहाँ जा रहा हूँ ये भी तुम्हें जाके ही बताऊंगा। मिलते हैं जल्दी यार, तब तक के लिए शीन मुबारक। ये है मेरा कश्मीर, मेरा होम टाउन। ये साइड से झेलम है। झेलम रिवर का सुना है नाम कभी? वही है ये। जिस फ्लाईओवर पे भी मैं चढ़ रहा हूँ ना, उसको बनने में 3 गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, इतना टाइम लगा था। मतलब ये कम से कम मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा इसको लगे थे बनने में। ये देखो, तो अब मैं आ गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर, और ये देखो मैं आ गया हूँ अपने लॉयर के पास, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं, एलिजिड क्रिमिनल चार्जेस। एंड मैं अभी लॉयर से मिल लेता हूँ। वो अंदर की कन्वर्सेशन ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा पाऊँगा, तो मैं वापस आता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे अंदर जाने की वजह क्या थी। सो इस बात पे जाने से पहले कि मुझे कश्मीर क्यों आना पड़ा, हम पहले जाते हैं और खाते हैं गल्फ रॉयल, जो कि सनत नगर श्रीनगर में इनका शोरमा बहुत फेमस है और मुझे बहुत पसंद है। ये रुमाली रोटी में बनता है। तो ये है शोरमा, ये इनकी कैबेज होता है कश्मीर में, ये गार्लिक सॉस, और ये चटनी किसकी होती है मुझे पता नहीं। अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। तो ऐसा क्या हुआ जो मुझे कश्मीर वापस आना पड़ा, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि मैं जो हूँ ना, मैं BA LLB का स्टूडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ। 5 साल की डिग्री होती है, 10 सेमेस्टर आपकी होते हैं इस डिग्री में। एंड मैं अभी 8th सेमेस्टर में हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता। 11 जुलाई को यूनिवर्सिटी में एक एलिजिड इंसिडेंट हुआ था। एक इल्ज़ामात के तौर पे मेरे ऊपर वो इंसिडेंट थोपा गया। मैं तो इन्वॉल्व था नहीं, लेकिन मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए कि मैंने
किसी को पीटा है, कुछ किया है, जिसकी वजह से आई वॉज इन अ लॉकअप फॉर 8 days। इवेंचुअली मेरी 8वें दिन पे बेल हो गई थी और मैं बाहर आ गया था, और उन दिनों मैं मीडिया पे भी आया था। मैंने बोला था कि मैं तो बेकसूर हूँ, जो कि मैं हूँ। मैं BLLB लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं 1 हफ्ते से बंद था, इसलिए मुझे मैं सफाई नहीं दे पाया, ना मुझे अब तक मौका मिला है सफाई देने का। जो परसों इंसिडेंट हुआ था, मैं उसी मामले में अपनी सफाई देने आया हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यूनिवर्सिटी में एक इंक्वायरी चली और उस इंक्वायरी जो थी वो बहुत ही, एक तरीके से मैं बताऊंगा ना, गलत किस्म से चली। वो पूरी अगेंस्ट थी मेरे। इंक्वायरी के बाद उसका जो आउटकम आया, उसमें आई वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एज इन परमानेंटली एक्सपेल्ड। और उसी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की बाद में, इसलिए मैं सोचा मैं इस झंझट से निकलूं, बाहर घूमना स्टार्ट करूं। कुछ लोग, जो लोग मेरे खिलाफ पुलिस की चार्जशीट में विटनेसेस हैं, वो लोग इंक्वायरी का हिस्सा थे। अगर तुम दावा कर रहे हो तुमने मुझे देखा है कुछ करते हुए, तो फिर तुम इंक्वायरी का हिस्सा हो ही नहीं सकते ना। फिर अगर तुम इंक्वायरी का हिस्सा हो तो सीधी सी बात है, जजमेंट जो है वो मेरे खिलाफ ही जाने वाली है। मेरी बात सुनेगा कौन? मैंने विटनेसेस लाए, उनको प्रोड्यूस नहीं किया, बहुत सी चीज़ें हुई। इवेंचुअली आई वाज एक्सपेल्ड। इसी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एक केस फाइल किया। तुम लोगों ने मुझे एक्सपेल कर दिया है, वो जो कि गलत है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में ये है कि मुझे एग्जामिनेशन जो अभी आने वाली हैं वो उनमें अपेयर होने दिया जाए। जो मेरा एक्सपल्शन है उस पर हाई कोर्ट से स्टे आ गया है, शुक्र खुदा का। उसके अलावा मेरा जो क्रिमिनल केस है वो चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक इंशाल्लाह जजमेंट अपने फेवर में आएगी, क्योंकि हम गलत नहीं है। तुम लोग जब न्यूज़ पढ़ते हो ना, ही वॉज एलिजिडली इन्वॉल्व इन दिस, तुम लोग एलिजिडली को इग्नोर कर देते हो। एलिजिडली का मतलब होता है उस पर ये इल्ज़ाम है कि वो इन्वॉल्व है। मैं मुल्जिम हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मुजरिम तब होगा जब कोर्ट का फैसला हो। शुरू में मुझे एक मुजरिम के तौर पे दिखाया जा रहा था हर जगह, लेकिन उसके बाद जब मैं 8 दिन बंद था, फिर मैं इवेंचुअली मीडिया में आया, तो हाँ, काफ़ी लोगों को मेरी भी रियलिटी समझ में आई। तो इस वजह से बेसिकली मुझे कश्मीर आना पड़ा अपने लॉयर से मिलने, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं 8th सेमेस्टर के। एट द सेम टाइम 12th Feb को मेरी पर्सनल अपीयरेंस है कोर्ट में। आई होप एग्जामिशन मिल जाए, क्योंकि उसी दिन मेरा पेपर भी। आई होप दे अलाउ मी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, एंड दिस इज इट। अगर तुम हक पे हो ना भाई, तो तुम्हें हक पे रहना है, हक पे टिकना है। तुम हक के लिए एक आवाज उठा लो और उसके बाद तुम बैक ऑफ कर लो, ऐसा नहीं चलता है। फिर तो लोग तुम्हें भेड़ियों की तरह निकल जाएंगे, नोचना शुरू कर देंगे। तो अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो तो तुम उस पर टिके रहो। तुम बहुत सारे बैटल्स हार सकते हो, लेकिन इवेंचुअली यू विल कम एज विक्टोरियस। तो यही थी तुम्हारे भाई के वापस आने की कहानी। पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, इस गम के मौसम में भी खुशी को पालते हैं। आ रहा है बहुत ज्यादा रोना, लेकिन अपने चेहरे से फिर भी हंसी निकालते हैं। ये देखो, यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, बर्फ गिर रही है इस टाइम। जाता हूँ मैं अपने घर के अंदर एंड मिलते हैं वहीं पर। तो अभी मैं घर में हूँ अपने, और अभी मैं जा रहा हूँ जुबैर भाई से मिलने। जुबैर भाई को मैं समीर भाई भी बुलाता हूँ और जुबैर भाई दोनों बुलाता हूँ। तो आई होप तुम्हें वो पसंद आए। ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर, इनफैक्ट ही इज एन एल्डर ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैं तुम्हें बहुत मैं अपने भाई से मिलाऊंगा। बड़ा भाई है ये मेरा। अस्सलाम वालेकुम। इससे बचपन से हमेशा मेरा साथ दिया है, अच्छे कामों में और गलत कामों में मुझे नसीहतें की हैं। मुझे अलग से डांटा है, लेकिन बाहर हमेशा सपोर्ट किया है। लव यू बड़े भाई। तो हम आ गए लिटिल हट की कॉफी पीने। लिटिल हट की कॉफी कभी पीना जबरदस्त होती है। आ गई है मेरी और जुबैर भाई की कॉफी। कैसी है जुबैर भाई? कॉफी तो ये हमेशा पता ही है, जीरोन की कॉफी कैसी है। सॉरी, जीरोन की लिटिल हट की कॉफी। लिटिल हट की कॉफी, इनकी कॉफी में बड़ा टेस्ट होता है। या तो इनके पास आप सॉफ्टी खाइए। तो ये देखो, ये लिटिल हट है। ये जीरो ब्रिज हमारे पीछे, जीरो ब्रिज के साइड में है, और ये बेस्ट कॉफ़ी और बेस्ट सॉफ्टी बेचता है। तो यहाँ पे ज़रूर आना अगर तुम कश्मीर की ट्रिप प्लान करे हो तो, और अगर कश्मीर में रहते हो तब तो डेली आ सकते हो। तो अब हम आ गए हैं जीरो ब्रिज पर। जहाँ हमने कॉफ़ी पी थी वो वहाँ से स्ट्रेट है। साइड में तुम लोग देखो, ये प्यारी सी हमारी झेलम रिवर है, जो मैंने सुबह दिखाई भी थी, लेकिन तब मैं गाड़ी में था। ये पूरा जीरो ब्रिज है, और ये हमारे जुबैर भाई यहाँ पर हमारे सामने। तो
तो अभी मैं जुबैर भाई के साथ थोड़ा चिल कर रहा हूँ। अगर वीडियो आज की पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, खुदा हाफिज़। वो क्या है एक साथ में किया चलना अच्छे से चल। ओहो बेगी बेगी पीछे भी देखना है और स्टेटस चढ़ाना है। चलिए जुबैर भाई।